हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुबोध यादव आज आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन 2D फॉर्मूले। जो शेप्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ शेप्स, दैट इज 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। तो आज हम बात करेंगे ओनली 2D शेप्स के बारे में। 2D शेप जिसके 2 डायमेंशन होते हैं, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये आपकी कैसी शेप्स हैं? 2D शेप्स हैं। तो इनके फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। जो 2D शेप्स होती हैं उनमें दो ही चीज़ें निकालने को आती हैं, एरिया और पेरीमीटर। तो देखते हैं। फर्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स बराबर होती हैं। इसके एरिया की बात करें तो ए स्क्वायर होता है। ए यहाँ पर क्या है? साइड है। ए इज इक्वल टू क्या है? साइड। तो एरिया क्या निकलेगा? साइड स्क्वायर। पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू साइड। जो भी आपको साइड दे रखी हो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पेरीमीटर निकल आएगा। सेकंड है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। और इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एल क्या है? लेंथ, बी क्या है? ब्रीथ। तो एल इंटू बी, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। सबसे पहले एल प्लस बी का ऐड करेंगे, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल के आएगा। थर्ड है आपका सर्कल। सर्कल में कोई भी साइड्स नहीं होती। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर होती है यहाँ पे रेडियस। क्या होती है? रेडियस। रेडियस का स्क्वायर कर दें और पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया निकल आएगा सर्कल का। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो भी दे रखी हो, आर होती है रेडियस। नेक्स्ट है स्केलन ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं 3, स्केलन, आइसोस्केल और थर्ड होता है इक्विलेटरल। स्केलन में ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सभी साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की दे रखी होती हैं। आइसोस्केल में 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केल में 2 साइड्स बराबर होती हैं। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो इनके तीनों अलग अलग फॉर्मूले लिखें। सबसे पहले है स्केलन ट्रायंगल। इसमें सभी साइड्स बराबर होती हैं। इसका निकालते हैं अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? हीरोइंस फॉर्मूला। एस होता है यहाँ पर सेमी सर्कल, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों साइड्स का सम और अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। और ए और बी और सी क्या है? यहाँ पे साइड्स हैं। अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज ए पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें कितनी? 2 साइड्स आर इक्वल। अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया होता है 1/2 बी इंटू एच। बी यहाँ पे क्या है? बेस, एच क्या है? हाइट। बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करके उसमें 2 से डिवाइड करें तो एरिया निकल आएगा आइसोस्केल ट्रायंगल का। और इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू ए प्लस बी, यानी ए साइड है वो 2 होंगी उसकी साइड, ए बराबर होगी 2 साइड से और बी तीसरी साइड होगी। तो 2 इंटू ए करेंगे प्लस में बी करेंगे। नेक्स्ट है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे? साइड। तो साइड का स्क्वायर करेंगे और √3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एरिया निकल आएगा। नेक्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 3 इंटू ए, यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी साइड से। नेक्स्ट है आपका रोम्बस। रोम्बस का अगर एरिया की बात करें तो 1/2 इंटू D1 D2। यहाँ D1 D2 क्या है? डायगोनल। डायगोनल की मेजरमेंट अलग अलग मिलेगी आपको। दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट निकालेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे? 2, एरिया निकल आएगा रोम्बस का। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, जो भी उसकी साइड्स दे रखी हो उससे में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ए प्लस बी, यानी 2 साइड्स दे रखी होंगी अपोजिट, उनका सम करना है और हाइट का मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में क्या रखना है? 2, यानी ए प्लस बी इंटू एच अपॉन 2। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो सम ऑफ साइड ऑल साइड्स, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
यानी ए बी सी डी क्या दे रखी है यहाँ पर साइड्स, तो साइड्स का सम कर देंगे तो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम निकल आएगा। नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम। इसमें जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल रूप में होती हैं यानी समांतर होती हैं। पैरेलल जिसमें दोनों बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है। इसका क्या करेंगे बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकल आएगा पैरेललोग्राम का। अगर पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ और ब्रीथ का ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेरीमीटर निकल आएगा। एक बार फिर देखते हैं जल्दी से। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, स्केलर ट्रायंगल का एरिया होता है रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और पेरीमीटर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। आइसो स्केल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बी इंटू एच, और आइसो स्केल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया निकालते हैं रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा 3 इंटू ए। नेक्स्ट है रोमबस, रोमबस का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, और रोमबस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1 प्लस बी इंटू एच बाई 2, और ट्रेपेजियम का पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बी इंटू एच, और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूले आपको क्लास 6 to 12 किसी भी क्लास में देखने को मिल सकते हैं, और कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। ये फॉर्मूले मेंसुरेशन 2D शेप्स के आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।